हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैम ग्रेडिको कंसल्टेंट से। उम्मीद है इस लॉकडाउन पीरियड में आप अपने घर पे सेफ होंगे और इस लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोरोना की वजह से जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई हैं, बहुत सारे अपडेट्स कंसल्टेंट्स की तरफ से आने लग गए हैं। तो उस अपडेट्स में मैं कुछ फैक्टर्स हैं जो लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद रहने वाले फैक्टर्स हैं, जो मेरी अजम्पशंस कहती है। इस वीडियो में कोई भी दावा करने का मकसद नहीं है, कोई भी ऐसी कोई कंफर्मेशन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिसलीड करने का कोई मकसद नहीं है। इसमें कोई भी दावा नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, वो फैक्ट्स चेक अपने और भी रिसोर्सेज के साथ फैक्ट्स को चेक कर लें, अपने रिसर्च वर्क को पूरा ध्यान से और रिसोर्सेज के साथ इसको पुख्ता करने के बाद ही कोई डिसीजन पे आए। ये वीडियो मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साढ़े पंजाबी भरावां वास्ते ये वीडियो पंजाबी दे विच भी साढ़े ग्रेडिको वीज़ा पोस्ट दी चैनल दे उत्ते अवेलेबल है। इस वीडियो में जो लोगों में एक इम्पेशेंस है, हमारे जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है जो बाहर पढ़ने जाना चाहती थी, बहुत देर से वेट कर रही थी, आने वाले इनटेक्स में अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, और कोरोना की वजह से एकदम से वो सब रुक गया। जो प्रिपरेशन रुक गई या उसके बारे में जो सोचना था, प्लानिंग करनी थी, वो सब स्टैंड बाय हो गई है। तो उनको हेल्प आउट करने के लिए कुछ फैक्टर्स को मैं लेके आया हूँ जो बहुत ज़रूरी है अभी से ही डिस्कस करना। तो ये वीडियो एंड तक देखें। उम्मीद है इसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जिसके हिसाब से आप एक सही प्लानिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में जो मैं डिस्कशंस करने वाला हूँ वो ड्यूरिंग लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद, अगर लॉकडाउन खुलता है, इंडिया में खुलता है और बाकी कंट्रीज में खुलता है, तो क्या क्या और फैक्टर्स हैं जो एक स्टूडेंट को ध्यान में रखना है, पेरेंट्स को ध्यान में रखना है और उन फैक्टर्स के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। क्योंकि हर कोई सितंबर इनटेक के ऊपर काउंट कर रहा है। सितंबर इनटेक के ऊपर सारे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सितंबर इनटेक होगा। तो अगर सितंबर इनटेक होगा भी तो क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर लेटर्स का कोटा, सीट्स का कोटा कितना रहने वाला है और वो किस तरीके से इफेक्ट करेगा और उसको कैसे आप पहले से प्लान कर सकते हैं। दूसरा, जैसे VFS है, जो वीज़ा फाइलिंग सेंटर्स हैं क्रॉस कंट्री, पंजाब में है, दिल्ली में है और भी कंट्री के हिस्सों में है, वो एक मेजर पार्ट प्ले करता है। तो VFS का रोल क्या रहने वाला है और वो फैक्टर्स को भी ध्यान में कैसे रखना है, बिकॉज VFS की ज़रूरत पड़ती है बायोमेट्रिक्स के लिए, फिंगरप्रिंट्स के लिए। इसके बाद एयरलाइंस का, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक अभी इस टाइम शटडाउन है, वो जब खुलेंगे तो क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद एम्बेसीज की तरफ से जब अनाउंसमेंट्स आएंगी, उनका वर्किंग स्टाइल कैसे इफेक्ट कर सकता है, जिसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें वेबिनार्स के थ्रू, अभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी इंटरेक्शन हो रही है, तो वेबिनार्स के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, डेफिनेटली सीट्स के ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। इंटरनेशनल कोटा जो होता है, एक सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, नंबर ऑफ एलोकेशंस की होती हैं सितंबर इनटेक में या हर इनटेक में यूनिवर्सिटीज़ ने, उसके ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अभी से ही यूनिवर्सिटीज़ और अप्रोचिंग अस, यूनिवर्सिटीज़ हमें अप्रोच कर रही हैं कि बच्चे ऑफर लेटर सिक्योर करके रखें। उसका मेजर कारण ये है कि यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली ऑफर्स इशू करेंगी और जैसे ही ये खुलेगा लॉकडाउन खुलने के बाद भी, बिकॉज ये एक शॉर्ट टर्म कोई चीज़ नहीं है जो लॉकडाउन खुलते ही ख़त्म हो जाएगी, ये थोड़े लंबे टाइम तक रहने वाली है, ये प्रेडिक्शन हर कोई कर रहा है। तो कुछ एक हिदायतों के साथ, कुछ एक लिमिटेशंस के साथ ये लॉकडाउन खुलेगा। भले ही हम यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन प्रोसीजर को भी देख लें, तो वो खुद कह रहे हैं कि जहाँ पे हमें एक कोर्स में 300 सीटें हम अगर दे सकते हैं स्टूडेंट को, तो वो उम्मीद है 50% रह जाएंगी। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि ऑलरेडी हमारे पुराने इनटेक्स जो है वो डेफर हो गए हैं, तो उस वजह से भी एक रश का माहौल क्रिएट होगा। और क्योंकि जितने एडमिशन्स वो वैसे नॉर्मल सिचुएशंस में यूनिवर्सिटीज़ दे सकती हैं, वो उतनी एडमिशन्स वो नहीं दे पाएंगी या उतनी एलोकेट नहीं कर पाएंगे बच्चों को, तो डेफिनेटली सीट्स को लेके मारोमार होने वाली है। तो उसके लिए बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा और किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। दूसरा फैक्टर, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, आप लेट्स से चीज़ें खुल जाती हैं, VFS एक्टिव हो जाता है,
VFS जो एक मेजर रोल प्ले करता है वीज़ा फाइल सबमिशंस का। काफ़ी सारे सबमिशंस ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन होने के बाद आपको बायोमेट्रिक्स के लिए VFS को अप्रोच करना पड़ता है। कनाडा में बायोमेट्रिक्स होता है, UK में बायोमेट्रिक्स होता है। डेफिनेटली जब ये लॉकडाउन खुलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाएगी, जहाँ पे आप एक VFS जो है डेली अगर 1000 स्टूडेंट्स हैंडल कर रहा था तो वहाँ पे वो 200-300 स्टूडेंट्स ही हैंडल कर पाएगा बिकॉज ऑफ दी लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है जिसको ध्यान में बच्चों को रखना है, जिसके लिए पहले से ही ये रश में या इन चीज़ों की वजह से वो उनको बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट्स ना मिले। बहुत सारे ऐसे जो हैं फैक्टर्स इफेक्ट में आएंगे जिसका इफेक्ट स्टूडेंट के एप्लीकेशन प्रोसेस में पड़ सकता है। तो अभी से ही इसके बारे में सोचना, प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से ही इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखें फॉर दी सितंबर इनटेक। उसके बाद आ जाता है एयरलाइंस। जैसे मैं बता रहा था, एयरलाइंस खुलेंगी, धीरे धीरे खुलेंगी। अगेन एयरलाइंस को जो गाइडलाइंस मिल रही है, जहाँ पे वो 200-300 पैसेंजर्स लेके जा सकते हैं, वहाँ पे वो 50% पैसेंजर कैपेसिटी के साथ फ्लाई करेंगी। तो अगेन शॉर्टेज, सप्लाई शॉर्टेज होगी, तो डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राइसिंग ऑफ द टिकट्स विल गो अप। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है IELTS। IELTS के एग्ज़ाम अभी बिल्कुल बैन है, सीट्स बुक नहीं हो रही हैं। ITP ब्रिटिश काउंसिल ने IELTS की टेस्ट डेट्स रिलीज़ नहीं करी हैं। उम्मीद है लॉकडाउन की जब रिस्ट्रिक्शंस खुलेंगी डेफिनेटली उनको भी अगर डेट्स वो रिलीज़ करते हैं, तो जहाँ पे वो एक सेंटर में 200 या 300 या 500 बच्चों का टेस्ट कंडक्ट करते थे, तो वहाँ पे भी वो नंबर जो है बहुत कम नंबर से शुरू होंगे, 50% नंबर से शुरू होंगे। तो IELTS की डेट्स अवेलेबिलिटी के ऊपर भी बहुत सारा कंपटीशन होगा, बहुत सारा रश होगा। जो बच्चे वेट कर रहे थे उनको भी सीट्स को लेकर स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो हाउ टू मैनेज दैट ऑल्सो, उसके लिए मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जो IELTS के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो नॉट ओनली IELTS, देयर आर अदर ऑल्टरनेट्स ऑल्सो, और भी ऑल्टरनेट्स हैं जैसे PT है, IELTS का कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट है। अब IELTS और ब्रिटिश काउंसिल और ITP जो है, इन ऑल्टरनेट्स को कैसे और किस तरीके से इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है और नए ऑप्शंस क्या लेके आ सकते हैं, इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। तो अपडेट ज़रूर रखें, इनकी वेबसाइट्स पे चेक रखें, रेगुलर चेक्स रखें कि डेट्स अवेलेबिलिटी कब से शुरू होने वाली है और वो कैसे एलोकेट करेंगे बच्चों को। तो IELTS की डेट्स भी एक मेजर फैक्टर है। IELTS के एग्ज़ाम्स की डेट्स, उनके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वो जो अलाउ करेंगे, उसके ऊपर भी स्टूडेंट्स का बहुत सारा दारोमदार फैक्टर है जो डिपेंड करता है सितंबर इनटेक तक पहुंचने के लिए। तो ये सारे जो हर्डल्स मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, इनके ऊपर ध्यान देना या ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम कंट्रीज़ वाइज थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ना चाह रहे थे उनको प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। अभी यूनिवर्सिटीज़ आर एक्टिवली वर्किंग, यूनिवर्सिटीज़ एक्टिवली काम कर रही हैं, ऑफर लेटर्स इशू कर रही हैं। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, घर बैठ के आप ऑफर लेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। बीइंग अ ग्रेडिको हम ऑफर लेटर्स बच्चों के अप्लाई करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करवा रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में एक दिक्कत ये है कि IELTS मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ की वो IELTS रिक्वायरमेंट मांगती हैं। कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, हमें भी अप्रोच कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेस पे आपको विदाउट IELTS एडमिशन्स दे देती हैं। बट अगेन लिमिटेड सीट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे भी रश हो सकता है। तो अगेन उसके बारे में भी आपको अभी से ही सर्च आउट करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके नंबर क्या हैं, इंग्लिश मीडियम स्टडी है नहीं है, ग्रेजुएशन आपने कहाँ करी है, इस सब के बारे में असेसमेंट पहले से ही करानी ज़रूरी है। तो आप कंसल्टेंट को अप्रोच कीजिए, एक सही अपना रिसर्च वर्क कीजिए और इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता कीजिए। अदरवाइज जब ये IELTS का एग्ज़ाम्स खुलेंगे, ऑल्टरनेट्स IELTS PT के एग्ज़ाम्स के ऑल्टरनेट्स खुलेंगे, उनकी आप प्रिपरेशन आप घर बैठ के कीजिए। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आपको IELTS ऑनलाइन प्रिपेयर करवा रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं, तो उसका आप ज़रूर फ़ायदा लीजिए। अभी ट्रेनिंग लीजिए, जैसे ही एग्ज़ाम्स के डेट्स खुलेंगे आप वो डेट्स बुक करा के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के मैं जैसे बता रहा था, इवन अगर आपने IELTS नहीं भी की है, कई यूनिवर्सिटीज़ कंडीशनल ऑफर्स अप्लाई करवा रही हैं, ऑफर लेटर की कोई फ़ीस नहीं है। तो मैक्सिमम जो आप आज की डेट में क्या कर सकते हैं कि ऑफर लेटर सिक्योर करा के रख सकते हैं।
जिनके पास तो आइल्स है ऑलरेडी, अगर किसी ने आइल्स किया हुआ है 2 साल की वैलिडिटी के अंदर अंदर है, तो वो बच्चे इमीडिएटली अपना अप्लाई करके ऑफर लेटर सिक्योर करके रखें। ऑफर लेटर के बाद जो जीटी का प्रोसेस होता है उसको भी वो ज़रूर अपना प्रोसीड कर सकते हैं घर बैठ के। ये दोनों प्रोसेस जो मैंने बताया, ऑफर लेटर और जीटी असेसमेंट, इन दोनों प्रोसेस में कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको आप जो मैक्सिमम आप लॉकडाउन पीरियड में घर पे बैठ के कर सकते हैं, ये काम ज़रूर कर सकते हैं। और अगेन मैं बताता रहता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए ईमेल है बहुत अच्छा रिसोर्स है। अगर ईमेल ऑपरेट नहीं कर सकते हैं तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसको आप घर बैठ के कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको असिस्ट कर देंगे। तो जैसे फीस ट्रांसफ़र का जब प्रोसेस आता है, फीस ट्रांसफ़र के प्रोसेस तक डेफिनेटली उम्मीद है कि ये और लॉकडाउन के ऊपर और क्लैरिटी आएगी, तो यू विल बी एट अ बेटर पोजीशन, आप एक बेटर पोजीशन पे होगे कि फीस ट्रांसफ़र करके आप अपनी सीओई सिक्योर कर सकते हो। सीओई सिक्योर करने के बाद मेजर एक अच्छी चीज़ ये है ऑस्ट्रेलिया के केस में कि ऑस्ट्रेलिया में आपको वीएफएस जाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल ऑनलाइन, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में बायोमेट्रिक सबमिशन नहीं होती है। आपने जस्ट एक मेडिकल के लिए ज़रूर आपको नियरेस्ट जो पैनल डॉक्टर्स हैं या पैनल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जाके बुक करवा के अपना मेडिकल सबमिशन के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ सकता है। अदरवाइज आपको एम्बेसी अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, वीएफएस अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल ऑनलाइन प्रोसेस। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लेके देन आगे कैन फर्दर प्लान फॉर योर टिकट्स एंड ट्रैवलिंग। तो ऑस्ट्रेलिया के केस में ये एक मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने दी है। डिटेल में डिस्क्रिप्शन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्ड पूरे प्रोसीजर को जानने के लिए। आज के डेट में आप क्या क्या जो प्रोसेस कर सकते हैं, एडमिशन्स की रिक्वायरमेंट्स जो होती है उसके लिए आप जानकारी लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कनाडा के स्टूडेंट्स के लिए। कनाडा के स्टूडेंट्स अगेन मैंने बताया कि सितंबर इनटेक दे आर वेटिंग। सितंबर इनटेक्स में सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऑफर लेटर्स अगेन रिलीज़ कर रही हैं। ऑफर लेटर्स में कुछ यूनिवर्सिटीज़ फीसिस को लेके, जो एप्लीकेशन फीसिस को लेके कंसेशंस भी दे रही हैं, वेव ऑफ दे रही हैं। सो अगेन आप अपने ऑप्शंस को ढूंढिए, ऑप्शंस के बारे में जानिए। जिनके पास तो आइल्स है वो अप्लाई करके अपना ऑफर लेटर सिक्योर कीजिए, बिकॉज अगेन जो फैक्टर्स मैंने अभी डिस्कस करे हैं थोड़ी देर पहले, वो सारे फैक्टर्स इधर प्ले करेंगे। आपका ऑफर लेटर के बाद फीस ट्रांसफर, फिर नंबर ऑफ सीट्स, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, यूनिवर्सिटीज़ को भी डायरेक्शंस मिलेंगी कि भैया आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। जहाँ पे 300 बच्चा बुलाना था आप सिर्फ 100 बच्चा या 150 बच्चा ही बुलाएंगे। एक क्लासरूम जहाँ पे 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे की ऑक्यूपेंसी होती थी, वहाँ पे शायद वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ क्लास कंडक्ट करेंगे, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग लंबा चलेगा, काफ़ी देर तक चलेगा। तो डेफिनेटली एक ये एक्सपेक्टेड है कि सितंबर इनटेक में उतनी नंबर ऑफ सीट्स, भले ही ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, फॉर दैट मैटर कोई भी कंट्री है, उतनी सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी जितनी एक नॉर्मल सिचुएशन में सितंबर इनटेक जो मेजर इनटेक होता है उसमें अवेलेबल होती हैं। तो ये जो सीट्स को लेकर मारो मारे ये कनाडा में भी रहने वाली है। तो सभी को मैं अपील करूँगा, स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं वो अपने ऑफर लेटर तक का प्रोसेस ज़रूर करके रखें। यहाँ पे भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आइल्स मांगती हैं, आइल्स उनको चाहिए, 6 एंड अबाव बैंड्स चाहिए होता है। तो अगेन आइल्स की प्रिपरेशन करके रखिए, प्रिपेयर कीजिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज का पूरा फ़ायदा उठाइए। जो भी इंस्टीट्यूट्स आपको प्रिपेयर करने का आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसके थ्रू आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। आइल्स प्रिपरेशंस के बाद जैसे ही कंडीशनल ऑफर आप लेके रख सकते हैं। आइल्स प्रिपरेशन के बाद आइल्स का एग्ज़ाम डेट्स खुलती हैं, डेट्स बुक कीजिए, देन आइल्स एग्ज़ाम दीजिए, देन उसके बाद आप लोआ वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस ट्रांसफर्स करके आप एक बेटर पोजीशन पे हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेट करके आप अगर करेंगे तो डेफिनेटली एक रश में फंसने से बच सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी वीएफएस का पार्ट प्ले करेगा। यहाँ पे बायोमेट्रिक्स होते हैं, बायोमेट्रिक्स के लिए आपको वीएफएस जाना पड़ सकता है, वहाँ पे भी स्ट्रगल होगा, वहाँ पे भी रश होगा। तो अगेन प्री प्लानिंग, प्री प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर काउंटिंग ऑन सितंबर इनटेक। अगर आप सितंबर इनटेक के ऊपर काउंट कर रहे हैं तो ये सब प्लान और ये सब सिनेरियो ध्यान में ज़रूर रखना है। अब हम बात कर लेते हैं यूके को लेके। यूके में एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आइल्स कंपलसरी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़
जो हैं वो IELTS एक्सपेक्ट नहीं करती हैं, वेव ऑफ देती हैं फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स या जिनके पास 65 या 70% इंग्लिश में उनके +2 स्टैंडर्ड में है अगर, तो उनको IELTS वेव ऑफ देती है। और ऑन टॉप ऑफ दैट जिन बच्चों ने 65% नहीं भी लिए हैं, स्टिल उनके पास एक ऑप्शन है, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक इंटरनल असेसमेंट टेस्ट है, तो आपको IELTS भी देने की ज़रूरत नहीं है और वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो असेसमेंट टेस्ट बुक करा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो टेस्ट बुक करा के उसके थ्रू भी आप डायरेक्ट बैचलर्स या मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छी है यूके कंट्री में, तो आप यूके की ऑप्शंस के बारे में भी आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं अगेन। बट यहाँ पे भी सीट्स को लेके स्ट्रगल रहेगा, सीट्स को लेके कंपटीशन रहेगा, लिमिटेड रहेंगी सीट्स, ऑलरेडी जो सेशंस डेफर हुए हैं वो प्रेफरेंस होंगी उनको, और जो नए सीट्स एलोकेट होंगे वो भी जो नॉर्मल सिचुएशन में नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं उससे कम रहेंगी। नॉर्मल सिचुएशन से जब सीट्स कम रहती हैं तो अगेन वहाँ पे भी रश होना शुरू हो जाता है। तो उससे निपटने के लिए आपको अभी से ही ऑफर लेटर सिक्योर कर लेनी चाहिए। ऑफर लेटर सिक्योर करने के प्रोसीजर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर लेटर है यहाँ पे भी। ग्रेडिको हमेशा जितने भी सर्विसेज लॉकडाउन के दौरान दे रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। इवन IELTS की प्रिपरेशन भी हम करा रहे हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन करा रहे हैं। PTE की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, बिकॉज कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूके तीनों जगह PTE भी एक्सेप्टेबल है। तो रश से बचने के लिए आप PTE के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। PTE एक ऑप्शन है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश जो है वो भी एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको सीट्स को लेके मारोमार नहीं रहेगी। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वेराइटीज़ रहेंगी लाइक IELTS, IDP IELTS, ब्रिटिश काउंसिल का IELTS और पियर्सन का PTE, ये 3 ऑप्शन जब खुलेंगी तो डेफिनेटली रश सभी को सीट्स जो एलोकेट हो सकेंगी। तो यूके में जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन्स खुली हुई हैं, सितंबर इनटेक की एडमिशन्स वो दे रहे हैं, तो इसका आप अभी से ही रिसर्च कीजिए, कंसल्टेंट्स से बात कीजिए, हमें अप्रोच कर सकते हैं आप इसके लिए, और हम आपको पूरा असिस्ट करेंगे इस पूरे सिनेरियो में। तो ये तो थी कुछ बातें यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को लेके, एडमिशन प्रोसेसेस को लेके, और क्या आने वाले 3, 4, 5 महीनों में सिनेरियो रहेगा सितंबर इनटेक को लेके। जो बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हैं उनको किस तरीके से अपने आप को इन आने वाले जो हर्डल्स हैं उनके साथ उनको कैसे केटर करना है, उसके लिए थोड़ा सा एक सजेशन था, ये एक ओवरव्यू मैंने दिया है। अगेन मैं फिर बताऊंगा, कोई भी कंफर्म्ड दावा नहीं है। मैं इस वीडियो के थ्रू आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स नहीं हुई हैं, कुछ भी अभी ओपन नहीं है, सिर्फ एडमिशन्स, ऑफर लेटर्स खुली हैं। उम्मीद है, पॉजिटिव अप्रोच यही है कि सितंबर इनटेक रोल ऑन होगा, बच्चे ट्रैवल कर सकेंगे। बट उससे पहले जो हर्डल्स मैंने अभी डिस्कस करा है इस वीडियोस में, उसके साथ आपको पूरा प्लान करके अप्रोच करना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल सितंबर इनटेक बना पाएंगे, मिलके बना पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में जैसे ही कुछ कंफर्मेशंस आती हैं इन प्रोसेसेस को लेके, अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और इसका लोग फ़ायदा उठा सकें। इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ आने वाले टाइम में सही रहेगा, और ये वीडियो में आपको बहुत सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने नोन सर्कल में। हमारा चैनल जो है ग्रेडिको वीज़ा पोस्ट, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट ऐसी ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशंस, इफेक्टिव इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुँचती रहे और आने वाले इंटेक्स में आप अच्छी तरीके से प्लान कर सकें। थैंक यू वेरी मच।